नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो लेकर हाजिर है एक बार फिर आपका मनपसंद कार्यक्रम प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हर बार हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े हर तरह के अपडेट्स और देते हैं आपके सवालों के जवाब। और आज ये सारी बातचीत होने जा रही है मोहम्मद असलम साहब से, आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनालॉग। सर बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह एक मार्केट अपडेट आपसे लेंगे। कैसा है बाजार अभी, और अब हम बिल्कुल फेस्टिव सीजन के मुहाने पे खड़े हैं। देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि फेस्टिव सीजन के मुहाने पे खड़े हैं। और जो जैसे मैंने पिछली बार आपके जब शो पे आया था तो मैंने कहा था कि एक जून का मंथ हमें देखना पड़ेगा उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो एज एक्सपेक्टेड क्योंकि काफी चीजें हुई, इन्फ्लेशन के बारे में बहुत बातें हुई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स ने बढ़ा दिए थे 0.9 बेसिस के हिसाब से, 90 बेसिस पॉइंट उन्होंने बढ़ा दिए। तो उसके चलते हुए थोड़ा सा सेंटिमेंट डाउन हुआ था। लेकिन अगेन जुलाई में काफी अच्छा वापस लोगों का जो फॉल्स है प्रोजेक्ट साइट्स पे बिल्डर्स की पैन इंडिया काफी अच्छा देखने को मिला है। काफी नए नए लॉन्चेस भी हुए हैं और मुझे लगता है तैयारी फेस्टिव सीजन की ही है। काफी डेवलपर्स अपने जो प्रोजेक्ट्स जो उनकी प्लानिंग थी उसको थोड़ा सा प्रीपोन करके उसको वो जल्दी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी जुलाई के महीने में जो एक सेंटिमेंट देखा गया है कि उसमें ऐसा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े थे उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया गया है और अभी रेट इतने भी नहीं बढ़े हैं कि वो लोगों की जो एंथुजियाज्म है या उनकी जो डिसीजन है बाय करने के लिए उसको डैम्पन कर सके। सो आई थिंक अभी एवरेज रेट कुछ 7.75 है, तो उसके चलते हुए भी अभी भी बहुत अट्रैक्टिव रेट है और वो बहुत हेल्प कर रहा है अभी भी डेवलपर्स को। डेवलपर्स ऑन देयर एंड उन्होंने भी जो भी प्राइसेस बढ़े थे उनके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, स्टील, सीमेंट एंड ऑल, उन्होंने वो कस्टमर्स उसे भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल दोनों साइड से काफी अच्छी कोशिश है कि एक मार्केट का मूवमेंट बना है वो ना डाई डाउन जाए और वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं उसमें। जुलाई का महीना अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ लॉन्च, साइट विजिट्स या बुकिंग के हिसाब से। और लोगों को लग रहा है कि यहाँ से अगर थोड़ा राइज फिर भी होता है इंटरेस्ट रेट में, फिर भी उसको मैनेज किया जा सकता है क्योंकि फेस्टिव सीजन अराउंड है, तो उसको वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि अभी थोड़ा जिसकी वजह से ये सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ने की जो बातें थी वो यूक्रेन और रशिया वॉर की थी, वो भी थोड़ी सी कंट्रोल में होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है अभी भी मार्केट है और काफी अच्छा रहा जुलाई की महीने। चलिए, तो अच्छी बात है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। जून अच्छा रहा, जुलाई जो अक्सर हिस्टोरिकली क्योंकि बरसात शुरू हो जाती है बॉम्बे जैसे मार्केट्स में थोड़े से लोगों का फुटफॉल कम होता है, लेकिन वैसी कोई चीज़ देखी नहीं गई। अच्छे लॉन्चेस हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अभी वो लोगों की पहुंच से बाहर नहीं निकले हैं और डेवलपर्स ने भी दाम बढ़ाने का ऐसा कुछ खास सिलसिला पकड़ा नहीं। तो कुल मिला के सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेट्स सी फेस्टिव सीजन में किस तरह से मार्केट टर्न अराउंड होती है, आपके लिए इसमें क्या निकल कर आता है। चलिए, ये सारी बातें और हम करेंगे, लेकिन अब जरा कॉलर्स से बात कर ली जाए। करिश्मा जी गुरुग्राम से हमें कॉल कर रही है। करिश्मा जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्ट है एमसीएम कैपिटल जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे बन रहा है अभी 113 सेक्टर में। तो मैं वहाँ पे एक परचेज करने के लिए सोच रही हूँ फॉर एंड यूज 3 BHK। तो मेरा जाने और उसकी जो डिलीवरी पोजीशन है वो 3.5 साल के बाद होगी, लगभग एंड ऑफ 2025 या फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। सो लुकिंग एट द रियल एस्टेट का जो मार्केट है करेंटली, तो मुझे एक ये डर है कि कहीं मैं जो पैसे इन्वेस्ट कर दूं तो बाद में ये पैसे जो मेरे हैं कहीं इधर उधर ना हो जाए कि पोजीशन ना मिले या फिर मुझे मतलब ना इसका प्राइस जो है वो और डाउन हो जाए। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि अभी 113 सेक्टर का क्या हिसाब किताब है, कि कैसे भविष्य है, कैसे इसका फ्यूचर है इसका। जी गौड़िया क्वेश्चन करिश्मा जी के, एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे उस पे 113 और फिर M3M कैपिटल, दोनों सवाल आपके हम समझे और इसका एक कलेक्टिव जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो असलम साहब, द्वारका एक्सप्रेसवे जितना आइडिया है कि अब तो फिर से थोड़ा चल पड़ा है, लेकिन पर्टिकुलर सेक्टर ये 113 जिसकी बात कर रही है उसका क्या, और दूसरा M3M कैपिटल, इनका इन्वेस्टमेंट तो वक्त पे डिलीवरी और तमाम चीजें, क्या राय रहेगी इनके लिए? विपिन जी, M3M अपने आप में एक अच्छा नाम है गुड़गांव एरिया में, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी द्वारका एक्सप्रेस अच्छा चल पड़ा है। जेवर एयरपोर्ट आने की वजह से वो पूरे एरिया में काफी अच्छी गहमा गहमी है,
काफी वहाँ पे जो प्लानिंग है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की प्लानिंग हो या कमर्शियल रियल एस्टेट की या रेसिडेंशियल की, सब ने काफी जोर पकड़ा हुआ है और काफी अच्छा मार्केट लग रहा है। ओवरऑल मार्केट भी काफी सपोर्ट कर रहा है अभी पैन इंडिया, उसमें एनसीआर का भी अपना कंट्रीब्यूशन है उसके लिए, जो उनका अपना हिस्सा है वो उसमें डेफिनेटली काम कर रहे हैं। करिश्मा जी को एडवाइस यही होगी, देखिए करिश्मा जी आज की डेट में बिल्कुल अच्छा है आपका जो लोकेशन है, आपने एक अच्छा लोकेशन आइडेंटिफाई किया है 113 सेक्टर, उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली हो या गुड़गांव के दूसरे एरियाज हो काफी अच्छी है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, तो ओवरऑल अभी सिचुएशन अच्छी दिख रही है। M3M अपने आप में एक अच्छा डेवलपर है। जिस प्रोजेक्ट की बात आप कर रहे हैं वो भी उन्होंने काफी अच्छा बड़ा गेटेड कम्युनिटी है, कुछ 65 एकर्स में शायद बनाया है और 1100 अपार्टमेंट्स प्लान है। सो एक बड़ी बड़ी प्लानिंग के साथ वो पूरा जो प्रोजेक्ट है उस पे हो रहा है, उसमें फिर सारी एमिनिटीज वो दे रहे हैं, काफी एलीट वाला मैं कहूंगा कि काफी अच्छा प्रोजेक्ट का प्लानिंग है। आपका डर बिल्कुल सही है क्योंकि एनसीआर ने जो पिछले सालों में काफी अच्छा नहीं परफॉर्म किया था, लेकिन अभी 2-2.5 साल से मार्केट अच्छा कर रहा है वहां पे। तो ये एक जो हमारा डर रहता है रियल एस्टेट को रह के, वो रहेगा ही, उसमें मतलब उसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं मिल सकता आज की डेट में। लेकिन अगर आप जो मैंने फैक्टर्स बताए उसके हिसाब से फ्यूचर अच्छा दिखता है। फिर भी मैं कहूंगा क्योंकि एक अंडर कंस्ट्रक्शन के लेकर जो एक कहते हैं कि एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है एनसीआर में, तो अगर आपको काफी डर है, या पहला तो मेरा एडवाइस रहेगा कि M3M के इस प्रोजेक्ट के साथ आपको जाना चाहिए, आप अपना ड्यू डिलिजेंस और कर लीजिए, अच्छे किसी कंसल्टेंट को हायर कीजिए जो आपको पूरे प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बताए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी डर है और वो नहीं करे, तो फिर मेरा एडवाइस होगा कि आप किसी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में देखिए, जहाँ पे आपको ये डर बिल्कुल निकल जाएगा कि आपका पैसा कभी बाद में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, डिले होगा, क्या होगा, क्योंकि उसके बारे में कोई भी सर्टेनिटी से नहीं बता सकता। लोकेशन या डेवलपर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया डिसीजन, फिर आप जी करिश्मा जी, तो लोकेशन इज गुड, डेवलपर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही कह रहे हैं असलम साहब की जब हम बात करते हैं एनसीआर की, तो वहां पर अक्सर हिस्टोरिकली इश्यूज देखे जाते हैं, अच्छे डेवलपर के साथ भी कई बार हो जाते हैं। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि इस प्रोजेक्ट के साथ आप जा तो सकते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से जो एग्रीमेंट है वो समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। और अगर बहुत ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपका बड़ा कंसर्न है, तो फिर रेडी टू मूव इन कोई प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं आप, क्योंकि वहां पर काफी अवेलेबिलिटी है इस समय। एंड द्वारका एक्सप्रेसवे वापस से रिवाइव कर गया है, सेक्टर 113 भी अच्छा करने की ही हम उम्मीद रखते हैं। तो आई होप कि ये सलाह आपके काम आएगी और बहुत शुभकामनाएं अगर आप इस प्रॉपर्टी के लिए आगे जाते हैं।